हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल टॉकिंग स्टॉक्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम ज़ेरोधा का कंप्लीट प्लेटफॉर्म यूज करें। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि बाय लो सेल हाई, बस यही ट्रेडिंग है। लेकिन आप लोग स्टॉप लॉस, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, बहुत सारे टाइप के ऑर्डर्स नहीं जानते हैं और आप पैनिक बाइंग सेलिंग करते हैं, जिस चक्कर में क्या होता है आप लोग जितना प्रॉफिट नहीं कमाते हैं उससे दुगना तीन गुना ज्यादा ब्रोकरेज दे देते हैं। और फिर आप सोचते क्या है, यार ज़ेरोधा तो खराब प्लेटफॉर्म है, इस पे तो ब्रोकरेज हमारा इतना लग जाता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे स्टॉप लॉस लगाएं, कैसे अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स लगाएं, MIS CNC के बारे में भी बताऊंगा मैं। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा जिनसे आप अपने ब्रोकरेज तो बचा ही पाएंगे, साथ में कुछ ऐसी हिडन चार्जेस जो आप ज़ेरोधा में लगती हैं आपको पता नहीं होती, तो आप वो भी बचा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम आ गए हैं ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपको 6 डिजिट की पिन जो आपने सेट करी होगी वो एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे पिन एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने पिन एंटर किया तो उसके बाद मुझे यहाँ पे 5 वॉच लिस्ट मिल गई, वॉच लिस्ट 1 से 5। इनमें मैं 50 स्टॉक इन ईच वॉच लिस्ट ऐड कर सकता हूँ। जब मैं इनमें स्टॉक ऐड कर दूंगा तो उसके बाद मैं इन पे ध्यान रख पाऊंगा कि मेरा कोई स्टॉक है जिसकी मैं बाइंग लेवल और टारगेट्स देख रहा हूँ कि मुझे इतने पे खरीदना है, तो मैं अपने वॉच लिस्ट में रख के रखूंगा और जब वो आएगा तो मैं बाय करने जाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, तो आप ड्रॉप डाउन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की वैल्यू शो करेगा, तो आप यहाँ पे इंडाइसेस की वैल्यू को ट्रैक कर सकते हैं इससे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है ऑर्डर्स का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको तीन टाइप के ऑर्डर्स दिख जाएंगे, पेंडिंग, एग्जीक्यूटेड, जीटीटी। पेंडिंग ही जब आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके बाद जब ऑर्डर पेंडिंग रह जाता है, तब जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक यहाँ पे पेंडिंग में शो करता है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटेड, जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में शो करेगा। अगर आप कोई ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं या ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड में शो करेगा। नेक्स्ट इज जीटीटी। जीटीटी इज गुड टिल ट्रिगर्ड। गुड टिल ट्रिगर्ड ऐसा ऑर्डर है जैसे आप मान लीजिए 10 दिन के लिए नेटवर्क रेंज से बाहर है, आपको लगता है कि मेरा कोई स्टॉक है वो मुझे इस लेवल पे बाय करना है पर मैं 10 दिन में देख नहीं पाऊंगा, लेकिन 10 दिन के अंदर इस लेवल पे आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जीटीटी ऑर्डर ला के छोड़ देंगे मार्केट में। जीटीटी ऑर्डर ला के छोड़ देंगे मतलब आप देख नहीं पा रहे हैं तो आपने जीटीटी ऑर्डर ला के छोड़ दिया। अगर 10 दिन के अंदर वो आ जाता है उसके जब भी आता है उस रेंज में तो आपको बाय कर देगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपको दिख रहा है सबसे ऊपर होल्डिंग्स और पोजीशन है। मेरी कोई होल्डिंग नहीं है अभी क्योंकि ये नया अकाउंट है, मैंने आपको दिखाने के लिए सब कुछ रखा है। तो होल्डिंग में क्या होता है, आपने कोई स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट किया, अब जब आपको वो स्टॉक डिलीवर हो जाएगा आपके डीमेट में तब आपको होल्डिंग्स में शो करेगा। लेकिन जब पोजीशंस है, जब आपने कोई भी स्टॉक लिया उसके बाद अगर आपने इंटरडे करना है, आज खरीदा आज बेचना है, तो यहाँ पे वो आपको पोजीशंस में शो करेगा। जैसे आप शाम को बेच देंगे तो आपकी पोजीशंस खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट इज एप्स। बहुत टाइप के एप्स हैं ज़ेरोधा के, जैसे कॉइन्स बाय ज़ेरोधा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए है वार्सिटी बाय ज़ेरोधा, स्मॉल केसेस, सेंसिबल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक पेपर ट्रेड के लिए है। आप भी जब स्टार्ट करें तो पेपर ट्रेड से स्टार्ट करें ताकि आप अपने लॉसेस और फियर ग्रीड के बारे में समझ पाए मार्केट में। नेक्स्ट इज योर अकाउंट। तो इसमें आपको सबसे पहले मिल जाएगा फंड का ऑप्शन। आप इसमें जैसे मुझे फंड ऐड करना है, मैं ऐड फंड में जाऊंगा और मुझे कुछ भी फंड ऐड करना है तो मुझे कुछ पेमेंट मेथड मिल जाएंगे, यूपीआई, गूगल पे, नेट बैंकिंग, अदर। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब ये एक हिडन चार्ज है तो टिप नंबर 1 लिख लीजिए कहीं भी, तो वो ये है कि जब भी आप पेमेंट करें मतलब बैलेंस ऐड करें तो यू ट्राई टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ यूपीआई, क्योंकि यूपीआई पे कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लगता है। जबकि अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग में आपको 9.5 रुपये प्लस जीएसटी हर ऐड पे देना होता है। तो आप ये है इसे बच सकते हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने वॉच लिस्ट पे। अब हम देखते हैं, देखिए जैसे मुझे कोई भी स्टॉक ऐड करना है अपने किसी भी उसमें, तो मान लीजिए मुझे एचडीएफसी बैंक का स्टॉक ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे एचडीएफसी लिखा, उसके बाद एचडीएफसी बैंक लिखा, तो देखिए मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने बीएससी और एनएससी 2 होता है तो दोनों एक्सचेंज में मैं एनएससी का ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए तो मेरे को ऐड हो गया यहाँ पर। अब मैं अपने वॉच लिस्ट में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बीएससी एनएससी दोनों का एचडीएफसी बैंक शो कर रहा है। तो मैंने एनएससी के एचडीएफसी बैंक पे क्लिक किया तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बाय सेल दिख रहा है। उसके बाद व्यू चार्ट होता है। व्यू चार्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे को क्या क्या मिल जाता है, व्यू चार्ट में आपको बेसिकली कैंडल स्टिक्स मिल जाती हैं, बहुत टाइप के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बहुत लंबा टाइम का ग्राफ मिल जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका ग्राफ जो है 1 मिनट से लेके 1 महीने तक का ग्राफ मिल जाता है आपको, अगर आप लगाना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप की कैंडल्स मिल जाते हैं, बार चार्ट, बहुत टाइप की कैंडल्स हैं। उसके नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स। यहाँ पे आप बहुत टाइप के इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, आरएसआई, एमएससीडी, बॉलिंजर, मतलब कितने ही टाइप के इंडिकेटर्स हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं और आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। मुझे टेक्निकल एनालिसिस करने की वजह के लिए ज़ेरोधा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। उसके बाद हम वापस आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप अप टू 20 तक की मार्केट डेप्थ दिखती है। मार्केट डेप्थ आपको ये बताता है लिक्विडिटी कितनी है स्टॉक में। जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी अच्छी होती है, जहाँ पे उससे क्या होता है लिक्विडिटी ज्यादा होने से कि बायर और सेलर आराम से इजीली मिल जाते हैं, तो स्टॉक अपने लोअर या अपर सर्किट पे जल्दी नहीं हैंग हो जाता है, जिससे आपको बायर ढूंढने में दिक्कत हो या सेलर ढूंढने में दिक्कत हो। और यहाँ पे इससे ये भी होता है कि वॉलेटिलिटी भी बनी रहती है स्टॉक में थोड़ी बहुत, कि मतलब वॉलेटिलिटी आ जाए तो स्टॉक में ट्रेडर्स को मजा ही आ जाता है अगर वॉलेटिलिटी बन जाती है। तो अब मैं आपको बाइंग और सेलिंग करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बाइंग में देखते हैं
मैंने आपको दिखाया आईटीसी में जाके, आईटीसी की मुझे 2 क्वांटिटी चाहिए और मैंने मान लीजिए मेरा कुछ प्राइस रेंज है, मैं इस स्टॉक को 190 से ऊपर नहीं खरीदना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मेरे पास प्राइस रेंज डालने का है। उसके बाद 2 चीज आती है, सीएनसी और एमआईएस। सीएनसी इज कैश एंड कैरी। जब आप किसी स्टॉक के लिए लॉन्ग टाइम होल्ड करना चाहते हैं, आपने स्टॉक खरीदा, आप 5-7 दिन में बेचना चाहते हैं, अपने डीमेट अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो आप सीएनसी ऑर्डर लगाते हैं। दूसरा है एमआईएस। एमआईएस इज मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ। जब एक्सचेंज बंद होने वाला होता है 330 पे, उससे पहले आपको 315 पे अपना जो ऑर्डर होता है वो स्क्वायर ऑफ करना होता है, जो भी आपका बाय सेल का पोजीशन होता है। अगर आपने एमआईएस में खरीदा है तो आपको अपना ऑर्डर जो है सेल करना पड़ता है। अब मैं आपको, आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि सर अगर हमने सीएनसी में ऑर्डर खरीदा और अगर मुझे आज ही बेचना है, मेरे को लग रहा है कि मुझे लॉस हो सकता है इसमें कल, तो मैं आज नहीं बेच सकता क्या? आप बिल्कुल बेच सकते हैं सीएनसी में ऑर्डर को आज भी। फिर आप ये पूछते हैं कि तो फिर एमआईएस की ऑर्डर की जरूरत क्या है? तो एमआईएस का नाम है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। मार्जिन जो होता है वो आपको ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कई ब्रोकर्स आपको 25x 30x तक भी प्रोवाइड कराते हैं, ज़रूरत भी आपको इतना ही कुछ प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले होता क्या है, आपने मान लीजिए अपने डीमेट अकाउंट में 1000 रुपये ऐड करे। मैंने अपने डीमेट अकाउंट में 1000 रुपये ऐड करे, इससे मैं कितना आईटीसी के स्टॉक ले सकता हूँ? अगर 200 रुपये का एक स्टॉक है तो मैं 5 स्टॉक ले सकता हूँ। अब मैंने सीएनसी में लिया, मैंने डिलीवरी ले ली। अब मुझे क्या करना है, मैं हूँ छोटा इन्वेस्टर, मुझे क्या है कि मैं ज़्यादा खरीदना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने आज सुबह ये डिसाइड किया कि आज मैं 10 स्टॉक खरीदूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे 5 के ही हैं। तो मेरे को ब्रोकर क्या कहेगा कि ठीक है आप 10 स्टॉक खरीद लीजिए, लेकिन आपको 3:15 जब मार्केट बंद होने वाला है उससे पहले वो स्टॉक में आपका जितना प्रॉफिट लॉस बना होगा आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। कुछ चार्ज हम काट लेंगे और बाकी आपका प्रॉफिट लॉस जो होगा वो आप देख लेना। तो क्या करते हैं, आपको 2x दे देते हैं। तो आपने 1000 रुपये से 2000 रुपये के स्टॉक खरीद दिए। तो इस काम के लिए आता है एमआईएस। एमआईएस को आप एक दिन के लिए जो सेम डे बेचने का है तो उसे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है आपको। नेक्स्ट इज ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में सबसे पहला आता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका प्राइस डालने वाला ऑप्शन हट जाएगा। जैसे ही आप मार्केट ऑर्डर लेने के बाद बाय कर देंगे तो क्या होगा, मार्केट ऑर्डर लिया आपने, बाय कर दिया, तो अभी मान लीजिए आईटीसी 196.5 पे चल रहा है, तो जैसे आप बाय पे क्लिक करेंगे तो 196.8 पहुंच गया या 196.0 पहुंच गया, तो जितने पे पहुंचा होगा उस पे बाय हो जाएगा तुरंत के तुरंत, आपको तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो कई सारे ब्रोकर और ज़ेरोधा भी ऐसा करता है कि आपके मार्केट ऑर्डर्स रोक देता है। नेक्स्ट इज लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आप इसमें अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आईटीसी का स्टॉक है अभी 196.55 का चल रहा है और मुझे लगता है कि भाई मैं तो इस स्टॉक के 190 से ऊपर दूंगा नहीं, तो मैंने क्या किया कि मैंने स्टॉक को लिमिट कर दिया कि मैं 190 दूंगा इस स्टॉक के ऊपर, कुछ नहीं, खत्म बात, ठीक है। तो जब 190 पे आएगा तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं आएगा तो 330 पे जब मार्केट बंद होगा तब तक वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, ये स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब आप मार्केट में नए आते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको पता होता नहीं है स्टॉप लॉस का सीन, और आप क्या करते जाते हैं कि खरीद लिया स्टॉक और भाई फिर गिरने लग गया तो आपने पैनिक सेल किया, इस चक्कर में आप बहुत ज्यादा लॉस खा जाते हैं। तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज है, आपको लगाना चाहिए। एक डीप स्टॉप लॉस रखिए, या अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो छोटा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। क्यों, कैसे लगाते हैं स्टॉप लॉस? तो मान लीजिए मेरी किसी स्टॉक में बाइंग प्राइस है 195 की, मान लीजिए मेरी आईटीसी की 195 की बाइंग प्राइस है और मैं इसमें एक स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं कि भाई 185 से नीचे मुझे लगता है कि और गिर जाएगा तो मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं ले पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 185 रुपीज डाल दूंगा और उसके बाद ट्रिगर प्राइस डाल दूंगा। यहाँ पे आप सभी गलती करते हैं क्या कि आप लोग वहां तो भर देते हैं पर ट्रिगर पे नहीं भरते, और ट्रिगर पे क्या भरा रह जाता है, जो मार्केट प्राइस उस टाइम चल रहा होता है, और आपने जैसे ही सेल किया वैसे ही तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हम ट्रिगर प्राइस जो है 185, अगर मेरा स्टॉप लॉस प्राइस है तो मैं ट्रिगर प्राइस को 185 से थोड़ा सा ऊपर भरूंगा, 186, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है आप भूला मत कीजिए, वरना आप क्या करते हैं कि पैनिक हो जाते हैं कि मेरा स्टॉक कैसे बिक गया, ज़ेरोधा में गलती है, ज़ेरोधा ने ये कर दिया, मेरा स्टॉक बेच दिया। पर ऐसा होता नहीं है, गलती आपकी है, आप ट्रिगर प्राइस सेट नहीं करते, या तो फिर ट्रिगर प्राइस 0 कर दीजिए, जितना आप स्टॉप लॉस रखना चाहेंगे उतना ही स्टॉप लॉस पे निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होता है कि आपको प्राइस सेट करने का नहीं होता, बस आपका ट्रिगर बच जाता है। अब मेरे को मान लीजिए मैं 186 का वो डाल देता हूं। अब स्टॉप लॉस मार्केट जैसे मैं लगाऊंगा 186, तो मुझे जैसे ही मार्केट 186 पे आएगा एकदम से मेरा स्टॉक का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये थे ऑर्डर के टाइप्स। उसके बाद मैं वैरायटी ऑफ ऑर्डर, जो मैं अभी तक आपको बता रहा था रेगुलर ऑर्डर्स थे, अब मैं आपको ब्रैकेट ऑर्डर सिखाता हूं। तो ब्रैकेट ऑर्डर्स के लिए आप सीएनसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको अगर ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है तो आपको आज के दिन ही एमआईएस में लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसका ब्रैकेट ऑर्डर शायद से अभी जैसे हो गया है कि मैंने एमआईएस में ट्राई किया, लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर इसके वो कर दिए गए हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई है, इसलिए इस स्टॉक के ब्रैकेट और कवर ऑर्डर को ब्लॉक कर दिया गया है। तो मैं कोई और स्टॉक लेके आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए कौन सा स्टॉक उठाएं, मान लीजिए मैं इन्फोसिस का स्टॉक उठाता हूँ। तो मैं चेक कर लेता हूँ आपके लिए कि ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर है कि नहीं। बिल्कुल है ब्रैकेट और कवर ऑर्डर। इसमें देख लेते हैं ब्रैकेट ऑर्डर का। ब्रैकेट ऑर्डर में आपको 3 चीजें दिख जाती हैं, स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप सोचेंगे स्टॉप लॉस तो मैंने अभी बताया, तो ये दोबारा स्टॉप लॉस क्यों आ गया? इसमें स्टॉप लॉस का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। मान लीजिए मैंने 955 पे इस स्टॉक को बाय कर लिया, ठीक है, और ये हो गया मेरा बाय। तो ब्रैकेट ऑर्डर में मुझे स्टॉप लॉस भरना होगा। तो मुझे स्टॉप लॉस में अगर मैं 955 पे मैंने बाय किया और मेरा 940 का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं,
तो मैं स्टॉप लॉस में 940 नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा 955 में से 940 माइनस कर दूंगा, कितने पॉइंट बनता है 15 पॉइंट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 15, ठीक है। तो मेरा 15 पॉइंट का रिस्क एपिटाइट है। अब मैं टारगेट 15 पॉइंट रखना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ 970 पे जैसे ही आएगा वैसे मैं स्टॉक को बेच के निकल जाऊँ, तो मैंने यहाँ पे 15 पॉइंट का टारगेट रख दिया। इनमें से जो पहले जाएगा वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बहुत कम लोग बताते हैं आपको और बहुत ही कम लोगों को पता भी होता है और बहुत कम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते भी हैं क्योंकि पता ही नहीं होता है। तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 1 रुपए भर दिया। मेरे इस 1 रुपए भरने का मतलब क्या था, देखिए मैंने बाय किया 955 पे, ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग जाने लग गया, मतलब मेरे टारगेट की ओर बढ़ने लग गया 970 की ओर, ठीक है। तो 955 से 956 गया, ठीक है। और मैंने स्टॉप लॉस 15 रुपए का रखा है, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करेगा, जो मेरा 1 पॉइंट का है, तो 955 से 956 गया, तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 पॉइंट का है, तो जो मेरा स्टॉप लॉस है 15 का वो 14 रुपए का हो जाएगा। 956 से 57 गया तो 13, ठीक है। ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप पूछेंगे कि इसमें क्या है, अगर बाय चांस मैंने ट्रेड लिया और मेरे अकॉर्डिंग नहीं गया तो ये तो फिर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब क्या हुआ स्टॉप लॉस का, जी नहीं, नीचे वाली साइड 15 पॉइंट फिक्स है आपका, लेकिन ऊपर वाली साइड अगर ट्रेड आपके अकॉर्डिंग शिफ्ट होता गया तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो मैनिपुलेट होने लग जाएगा, अपने आप ऊपर उठने लग जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। नेक्स्ट ऑर्डर इज कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में बेसिकली क्या होता है कि आपका कुछ ऊपर का रेंज नहीं होता, मतलब टारगेट कुछ सेट नहीं होता, लेकिन हाँ आप जो है स्टॉप लॉस भर सकते हैं इसमें, कि मैंने स्टॉप लॉस जो है इसमें 945 का भर दिया, ठीक है। तो मेरा कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया। उसके बाद आप लोगों का सवाल रहता है कि ब्रैकेट और कवर ऑर्डर की जरूरत क्या है, हम तो नॉर्मल भी लगा सकते हैं। एक तो ब्रैकेट और कवर ऑर्डर का फायदा ये है कि आपके जो है 2 ऑर्डर एक साथ लगते हैं, ठीक है। बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर एक साथ रहता है, एक बार लगाइए और आराम से मस्त बैठ जाइए। दूसरा ये होता है कि आपको ब्रैकेट और कवर ऑर्डर में 25x तक का मार्जिन मिल जाता है कि आप 1000 रुपए से डीमेट अकाउंट में लीजिए और 25,000 तक के स्टॉक खरीदिए, क्योंकि पता है ब्रोकर को कि जब आपने सेट कर रखा है अपना टारगेट लॉस, तो सब कुछ पता है ब्रोकर को, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ब्रोकर दिल खोल के पैसा दे देता है आपको कि यूज करो, शाम को अपना लॉस प्रॉफिट जो होगा वो बुक कर लेना और हमें हमारा जो कमीशन दे देना। लेकिन जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट में, तो ब्रोकर्स जनरली क्या करते हैं, अपना लॉस बचाने के लिए और आपका भी लॉस बच जाए इसके लिए ब्रैकेट और कवर ऑर्डर ऑफ कर देते हैं। जैसे अभी आपको पीछे HDFC बैंक में दिखा होगा कि कवर ऑर्डर बंद हो गया था, ब्रैकेट और कवर ऑर्डर दोनों बंद हो गया था। तो हम अपने लास्ट टाइप के ऑर्डर पे आ गए हैं। लास्ट टाइप का ऑर्डर है हमारा AMO इज आफ्टर मार्केट ऑर्डर। एक्सचेंज कुछ स्पेसिफिक टाइम में काम करती है, सुबह 9 बजे एक्सचेंज ओपन हो जाती है, 9 से 9:07 तक आफ्टर बिफोर मार्केट चलता है। उसके बाद शाम को 3:30 पे बंद हो जाती है, 3:45 to 4 तक आफ्टर मार्केट चलता है। AMO जो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, तो आप AMO में कोई ऑर्डर शाम को 3:45 पे लगाएं, वो ऑर्डर नेक्स्ट डे 8:57 AM तक वैलिड होता है। AMO ऑर्डर्स कई लोग इसलिए लगाते हैं, कई लोग क्या सभी लोग, हाँ कई लोग ही बोल लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग अच्छे स्टॉक्स में भी AMO लगाते हैं। कई स्टॉक्स होते हैं जो रेगुलर अपर सर्किट या लोअर सर्किट पे हैंग हो जाते हैं, तो उनसे निकलने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि आज मान लीजिए कोई स्टॉक है 10 रुपये का है और उसका 5% कल लोअर सर्किट लग जाएगा, तो किसी ने शाम को 3:45 पे ऑर्डर लगा दिया कि 9.5 पे कल सुबह मेरा स्टॉक बिक जाए, तो मार्केट खुलने से पहले जो ऑर्डर्स होंगे पेंडिंग वो सारे खत्म जब होंगे तो AMO ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो AMO ऑर्डर का यही कंसेप्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। AMO ऑर्डर में आप लिमिट और मार्केट ऑर्डर दोनों खरीद सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास इसमें वैलिडिटी होती है डे की और दूसरी इंस्टेंट और कैंसल्ड की। डे में क्या होता है कि आपको पूरा जब तक आप AMO लगाते हैं मार्केट AMO, तो जब मार्केट बंद होता है उसके बाद पूरा एक दिन ऑर्डर जो होता है आपका वैलिड रहता है। IOC में क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज बंद होने के बाद और नेक्स्ट डे खुलने से पहले तक अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये थे सारे आपके ऑर्डर्स टाइप। तो ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म इतना ही था। तो मैंने आपको कई जो नोटिसेबल चीज़ बताई थी कि एक आप अपना UPI के थ्रू ऐड कीजिए ऐड मनी। दूसरा एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़ीरोधा बाय पे चार्ज नहीं लेती है, ज़ीरोधा सेल पे चार्ज लेती है। सेल पे चार्ज लेने का मतलब ये कि अगर आप शुरू में क्या करते हैं, जब आप 10 स्टॉक खरीदा फिर आप 2-2 स्टॉक करके निकालते हैं, 5-5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आप 2-2 स्टॉक करके निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हर ऑर्डर पे आप करीबन 20 रुपये का ब्रोकरेज दे देते हैं, आपको फायदा 10 रुपये का था, आप 10 रुपये के माइनस में चले जाते हैं, कहते हैं कि ज़ीरोधा ने ब्रोकरेज काट लिया बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं होता, आप एक ही बार में बाय अलग अलग कर लीजिए चल जाता है, उसे एवरेजिंग कहते हैं। लेकिन सेल एक साथ कीजिए जिससे आप अगर ज़्यादा प्रॉफिट में तब तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा ऐसे सेल करेंगे तो हर ऑर्डर पे कुछ चार्ज लगेगा सेलिंग का। तो इससे बचने के लिए आप ऐसे छोटे छोटे अमाउंट में ना बेचें, क्योंकि सेलिंग पे चार्ज देता है ज़ीरोधा। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस मेरा, कैसे आप बाय सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, हर ऑर्डर बताया। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फुल हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, पर आपने सब कुछ सीख लिया इस वीडियो में एक साथ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह अच्छे अमेजिंग कंटेंट्स आते रहेंगे।